सर, एक बसपा का पुराना नारा है, चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबेगी हाथी पर। इस बार क्या होगा? सबसे पहला ट्वीट माननीय बहन जी ने करने का कहाँ पत्रकारिता करे, कहाँ से सीख के आए मेरे भाई? थोड़ा मेरा होमवर्क किया करो। विपक्ष कह रहा है कि गामा भाई के चुनाव से पोस्टर बैनर दिखाई देते हैं। आप बताइए, माननीय बहन जी ने क्या कहा था, आपको नहीं याद है? आप बताइए। नहीं, हमको बताया, आपको नहीं याद है? हमको बताए। उनका कहना है पार्टी टिकट वापस ले लिया था। किसने? उन्होंने नहीं पता, इन्होंने वापस कर दिया था। ये नहीं बताया आपको? वो तो अंदर की बातें है ना, ये अंदर की तो बात है, ये नहीं बताया। आपके सामने तैयारी दिखी नहीं दिखी? अभी आपके सामने तैयारी दिखी, जहाँ दूसरे दल के लोग समाजले की कार्यकारिणी, विधानसभा की कार्यकारिणी, सेक्टर और बूथ की कार्यकारिणी बना करके प्रत्याशी भी आपके सामने देने का काम किया। आज गामा भाई जो है प्रत्याशी घोषित किए गए आपके सामने। बहन जी दिल्ली गई है, क्या संदेश दी है? मान्या बहन जी जब दिल्ली गई है पार्टी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का संगठन पूरे देश में, पूरे देश के कई राज्यों में बहुजन समाज पार्टी के विधायक भी हैं। मान्या बहन जी दिल्ली गई है और हम सबको इस बात का निर्देश दे करके गई है कि जिस प्रकार से हम लोग संगठन की मजबूती पर काम कर रहे हैं और बढ़िया बढ़िया प्रत्याशी हम लोग लाने का काम करें, वही मान्या बहन जी काम लेकर जाएंगे जनता के बीच। जनता में वही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये नारा तो हमारा था, हमने दिया था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और माल्या बहन जी का जब शासन था, माल्या बहन जी ने अपने शासन काल में जो विकास किया है, उस विकास को आज तक कोई पार नहीं कर पाई। अगर लखनऊ को आधुनिक लखनऊ बनाने का काम किया तो मान्या बहन जी ने बनाने का काम किया। सबसे पहला एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे मान्या बहन जी ने बनाने का काम किया। ये जो आपका ये पूर्वांचल बना है, ये जो आपका जो एम्बुलेंस चलती थी, ये आपका जो कान्हा स्टेडियम बना है, इस सब की तैयारी मान्या बहन जी ने अपने शासन काल में करने का काम किया। हमने चलवाया। देखिए आज बड़ा अच्छा दिन है, आज बड़ा अच्छा दिन है। और माल्या बहन जी हमारी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो समय समय पर सबकी बातों का जवाब देती है। तो आज बड़ा अच्छा दिन है। हम लोग युवाओं में हमें तो, मैं आपको खुद युवा नहीं दिख रहा हूँ। आप देखो मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता जो बीबीएफ का संयोजक था, आपने देखा होगा, नीला शर्ट, नीली पैंट, सफेद शर्ट, डंडा लेके ड्यूटी करता था। मान्या बहन जी ने निकाला, पूर्वांचल का कोऑर्डिनेटर बनाया, विधान परिषद में सदस्य विधान परिषद बनाया बहुत कम उम्र में, और विधान परिषद का सदस्य नहीं नेता बनाया। 11 एमएलसी रहते नेता बनाया, सभापति भी रहा। और मैं, आप देख लीजिए, इस उम्र में मैं रिटायर भी हो गया। अब आप जान लो बहन जी कितना आगे बढ़ाती हैं। गठबंधन करेंगे कैसे? वो उसका निर्णय मान्या बहन जी का। आकाश आनंद सर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल मान्या बहन जी अब इसका आने वाले समय में तैयारी करके बताएंगे। विधानसभा से पिछली बार चुनाव में अलग प्रत्याशी, उसके बाद इस चुनाव में, आगामी चुनाव में अलग प्रत्याशी, क्या कुछ चल रहा है कि बार बार जो है प्रत्याशियों को चेंज किया जाए? क्या भरोसा जताया? ये कौन सा आपका प्रश्न है? विधानसभा के प्रत्याशी तो बदले ही जाते हैं बार बार। और गामा जी की जहाँ तक बात है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 2017 में ओपी सिंह लड़े थे ना, माननीय हमारे पूर्व मंत्री थे, खेलकूद मंत्री रहे हैं, हमारे यहाँ की जयसिंहपुर विधानसभा से 2 बार विधायक रहे। परसों नरसों में उनके साथ बैठा था, मैंने कहा कि गामा भाई की घोषणा करने जा रहे, वो शाहगंज से चुनाव लड़ चुके थे। कहें आपने, मान्या बहन जी ने बहुत अच्छा प्रत्याशी दिया है, गामा भाई इस बार शाहगंज की सीट जीत जाएगी। पश्चिम बंगाल कैसे देख रहे हैं? भैया मैं क्या कहा, वो हमारे राष्ट्रीय नेता का वो है, मामला है, वो मान्या बहन जी बताती रहती। तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज, बहुजन समाज पार्टी के साथ कैसे जुड़ा है? अब आप देख रहे हैं कि एक पहला घोषित प्रत्याशी आप देख लो कौन है, अबुल कैस आजमी साहब, प्रदेश के सबसे पहले घोषित। और आज आप देखिए गामा भाई, जुल्फकार भाई घोषित है। तो सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज तो बीएसपी के साथ है। कितना समय है आपके पास? कितना समय है? कितना समय है आपके अनुसार? विधानसभा के चुनाव में कितना समय है? काफी समय नहीं है। एक विधानसभा में 350 से 400 बूथ होते हैं। 350 से 400 बूथ, किसी विधानसभा में 400 से भी ज्यादा होते हैं। तो अगर ये एक प्रत्याशी हर बूथ पे जाएगा तो कितने दिन लगेंगे? आप अगर 350 दिन जोड़ लीजिए, 400 दिन जोड़िए, तो 1 साल के ऊपर हो जाता है। विधानसभा में चर्चा है कि बसपा के प्रत्याशी और प्रभारी चेंज कर दिए जाते हैं। अब हमारे सामने तो ऐसा नहीं हुआ, आप बता रहे हैं, आप ही जाने, जिसने आपसे बताया हो। हमारे सामने पिछले चुनाव में देखा गया, किसको हुआ था क्या? आपको नहीं पता है क्या हुआ था?
नहीं, हमको पता, आपको नहीं पता है क्या क्या हुआ था? रणजीत सिंह कह रहे आपको नहीं थे पता हुआ था क्या? पार्टी ने टिकट वापस ले लिया। माल्या बहन जी ने क्या कहा था? 24 घंटा पहले टिकट माल्या बहन जी ने क्या कहा था? ये तो आप बताइए। माल्या बहन जी ने क्या कहा था? आपको नहीं याद है? आप बताइए। नहीं, हमको बताया, आपको नहीं याद है? हम क्यों बताएं? उनका कहना है पार्टी टिकट वापस ले लिया था। किसने? रणजीत सिंह कह रहे उन्होंने नहीं पता, इन्होंने वापस कर दिया था। ये नहीं बताया आपको? वो तो अंदर की बातें है ना। ये अंदर की कोई बात है, ये नहीं पता है आपको? ये बाहर की बात नहीं है, ये आपको नहीं पता है, ये आपको नहीं पता। महिला आरक्षण भी करेगा, सारी पार्टियां विरोध में बसपा क्यों नहीं आई? माल्या बहन जी ने क्या कहा? 50% उसमें भागीदारी मिलनी चाहिए। SC/ST को अलग, बहन जी ने तो सबसे पहले समर्थन किया था। उनका कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं निकला है। क्या आप बात कर रहे हैं? सबसे पहला ट्वीट माल्या बहन जी ने करने का कहाँ पत्रकारिता करे? मैं एक मिनट मैं आपको अभी ट्वीट दिखा देता हूँ। क्या आप पत्रकारिता? क्या सागर विधानसभा में आगामी चुनाव एक मिनट रुक जाओ। मायावती जी प्रचार करने के लिए आएंगे? प्रकाश महोदय को ट्वीट दिखा दे रहा है। सबसे पहला ट्वीट माल्या बहन जी ने किया था। कहाँ से सीख के आए मेरे भाई? थोड़ा मेरा होमवर्क किया करो। थोड़ा मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूँ। आगामी चुनाव में क्या बहन जी सागर विधानसभा अरे मैं दिखा तो के लिए आएंगी? हाँ, आगामी चुनाव में क्या बहन जी सागर विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगी? बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? क्या रणनीति होने वाली है सागर की जनता के लिए? बस अब हमारे प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। अब ये संगठन के साथ सर्व समाज में जाकर के प्रचार प्रसार करने का सर, एक बसपा का पुराना नारा है, चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबेगी हाथी पर। इस बार क्या होगा? देखिए, गुंडे तो मान्य भागते हैं, जो डुप्लीकेट गुंडा भगा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि प्रदेश छोड़कर गुंडे भाग गए हैं। अब ये बाबा से पूछिए, अब आप अपने अगल बगल देखिए कितने गुंडे भागे, कितने गुंडे। सर, महंगाई को लेकर आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? अब हम लोग की पार्टी में सबसे पढ़े लिखे कहीं नेता मिलेंगे तो बहुजन समाज पार्टी में आपको मिलेंगे। ठीक है भैया, थैंक यू। जहाँ अच्छा प्रत्याशी मिलेगा वहीं तो पहले वो टिकट तो हर सीट पे लोग मांग, लेकिन उसमें सबसे बेस पे सबसे बेसी होगा, उसको हम देने का काम करेंगे। तो यहाँ पर हमको सबसे बेहतर प्रत्याशी मिला, उसको हमने देने का काम किया। टीवी चैनल वालों का हटिए। हम लोग शाहगंज के विधायक रमेश सिंह जो है मजबूती करने की बात कर रहे हैं, विकास के मुद्दे पर लड़ने की बात कर रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप? विपक्ष कह रहा है कि गामा भाई के चुनाव से पोस्टर बैनर दिखाई देते हैं। हमारा काम जो हम अपने हिसाब से काम करें। भैया वो अपनी बात कहेंगे, हम अपनी बात कहेंगे। हम चुनाव लड़ने आए कि झगड़ा करने आए? चुनाव लड़ने के लिए झगड़ा शुरू चुनाव में निषाद पार्टी से रमेश सिंह लड़ाई दावेदारी बोल रहा है। ऐसे में लड़ाई किस तरीके से हम मान रहे हैं? देखिए, आप अपनी लड़ाई किससे मानेंगे? जनता लड़ाई लड़ेगी, जनता हमारा अपने हिसाब ये ट्वीट देख लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं देंगे। नहीं, ये देखिए, ये ट्वीट जो आया था, ये ट्वीट आया था जो आप बता होमवर्क किया करिए। सबसे पहले ट्वीट आया था। जो उनका काम वो करेंगे। आप उनको तो समय दीजिए।